वेलकम बैक जी। और स्टैंड अप फॉर द चैंपियंस हमारी ट्रांसमिशन, और आपको बताएं कि बड़ी खबर हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है और आपको भी पता चल गई होगी अगर हमारे पास आई है तो, क्योंकि यहाँ पर न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है। और देखते हैं कि अब वो क्या स्ट्रेटजी है उनके कैप्टन की, वो क्या स्ट्रेटजी रखते हैं कीवी कैप्टन। लेकिन अहम बात यह है कि आज की 11 साइड कौन सी है, और मेरे साथ शाहनवाज राणा साहब बैठे हुए हैं और उन्होंने अपने पर्चे के ऊपर पूरी 11 की साइड पहले लिख के रखी हुई थी। तो मैं उनको कह रहा था आपने क्या मौकल भेज रखे थे वहां पर कि रिजवान जब साइड लिख रहा है तो आपके पास आ गई है। तो राणा साहब, उस्मान खान को खिलाया उन्होंने और खुशदिल शाह को खिलाया और हसनैन को खिलाया। वेरी सरप्राइजिंग कि हसनैन खेल रहे हैं। तो किसकी जगह खेल रहे हैं वो? देखिए, मुझे लगता है कि हारिस रऊफ को उन्होंने आई थिंक बिठाया है। और हारिस रऊफ को क्यों बिठाया, उसकी एक रीजन मुझे लगती है कि जब पहले दिन प्रैक्टिस हुई थी डीएचए के अंदर तो हारिस रऊफ को ठीक ठाक कुट पड़ी थी वहां पर। लेकिन या तो सबको ही पड़ी दो चीजें हो सकती हैं। हाँ। या तो मैं थोड़ा बोल्ड बात करने लगा हूं, शायद किसी को समझ में आए या ना आए, ये हसनैन को यहाँ क्यों आजमा रहे हैं? क्या हसनैन की तरफ निगाहें तो नहीं है कि उन्हें टेस्ट करके तो, और आप जिसको आप बचाना चाहते हो उसको आप छुपाते हैं। देखिए, ये किसका कसूर है? ये कसूर वालों का कसूर है। हाँ। कसूर वालों का कसूर है, किसका कसूर है आप समझ? कसूर वालों का नहीं है ना, ये गुजरांवालों वाला का है। ये कसूर जो है ये जहां से है वहीं से है। बात ये कि जिनको छुपाया गया उनका ताल्लुक तो कसूर से है। बात ये कि अगर फर्ज करें हसनैन परफॉर्मेंस दे जाता है आज पर, हसनैन आउट कर जाता है 2-3, तो फिर आप हारिस रऊफ के मुस्तकबिल को कैसे देखेंगे? ठीक है ना, ये नहीं, भी एक हारिस सवाल खेल है। रहे हैं। हारिस खेल रहे हैं। अच्छा, हारिस खेल रहे हैं। हसनैन मेरा ख्याल नहीं खेल रहे हैं। आई थिंक सो एक परफेक्ट साइड हमारे फिर पास। आपने कहा कि हसनैन खेल रहे हैं, लेकिन मेरे पास जो साइड थी जो मैंने लिखी थी, जो मुझे चुआ रिपोर्ट मिली थी, उसमें हारिस, नसीम शाह और शाहीन आफरीदी जो हैं ये तीनों हैं। तो फिर अबरार अगर ये जो हैं, तीनों हैं तो अबरार जो हैं वो हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब मैं वो, आप जब ये टॉस हो रहा था तो मेरी और आपकी बहस हो रही थी। आप कह रहे थे कि नहीं वो बॉलिंग करेंगे और मैं कह रहा था कि नहीं न्यूजीलैंड करेगा बैटिंग पहले। एग्जैक्टली। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हमारी जो बैटिंग है ना वो मुसलसल मुश्किलात का शिकार है, स्ट्रगल कर रही है। ठीक है ना। अब जो न्यूजीलैंड के कप्तान है उनका जो माइंड है मेरे ख्याल में वो ये है कि हम कोई बड़ा स्कोर जो है ना वो लगा दें बोर्ड के ऊपर। ठीक है ना, ताकि पाकिस्तान की बैटिंग जो वो पहले ही अभी गुमगू की सूरत हाल में मतलब आप ये कहते हैं कि उन्होंने सीधा सीधा अटैक किया है, पाकिस्तान की बैटिंग लाइन को टेस्ट करना चाहते हैं। राइट, ओके। ये मुझे समझ में इसलिए आता है क्योंकि जो मुल्तान वाला टेस्ट था उसके अंदर तो 50-50 ओवर भी हम नहीं खेल पाए मोस्टली इनिंग्स के अंदर। तो ये 50 ओवर का गेम है, ये T20 का गेम नहीं है। अगर उनकी आप बैटिंग स्ट्रेंथ देखें, केन विलियमसन को देखें, उनके कैप्टन को देखें, फिर हाँ, ये उनकी बड़ी तगड़ी साइड है। लेथम है, ये रविंद्रा हैं, वो बड़ा फॉर्म में मुझे नौजवान। एक चीज समझ में नहीं आ रही कि आपने अगर फहीम अशरफ को कैरी किया है साथ, तो आप उसको पहला मैच, ये मैच क्यों नहीं, यहां हारने का क्या डर है? ठीक है, आप अपनी फास्ट बॉलिंग साइड पूरी की पूरी आप चेक करना चाहते हैं। आपने हारिस को खिलाया, शाहीन को खिलाया, नसीम को खिलाया। आप कहते हैं कि आपके पास 3 स्पिनर है। अच्छा, 3 स्पिनर आप किसको कह रहे हैं? आप एक तो इब्रार को स्पिनर कह रहे हैं, हाँ। उसके साथ आप सलमान अली आगा को स्पिनर कह रहे हो। देखिए, मैं एक चीज तो मैं समझता हूँ कि सलमान अली आगा एक प्रॉपर और खुशदिल को भी आप जो है वो स्पिनर ही कंसीडर करें। देखिए, स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर उसको खिलाया जा रहा है। लेकिन एक चीज अहम है कि ये सीरीज आपको क्या 2 से 3 तब्दीलियां देगी या 1-2 तब्दीलियां देगी? जिन लोगों को आप तब्दील करना चाहते हैं, आप अगर तैयब ताहिर को आप तब्दील करना चाहते हैं, अगर आप उसका टेस्ट करना चाहते हैं, तो फिर तैयब ताहिर को खिलाया क्यों नहीं? अगर आप समझते हैं कि फहीम अशरफ के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, तो फिर आपने उसको यहां खिलाया क्यों नहीं? आपके लिए ट्राई नेशन सीरीज इंपॉर्टेंट है या आपके लिए चैंपियंस ट्रॉफी इंपॉर्टेंट? देखिए, बात यह कि हमारे लिए चैंपियन ट्रॉफी भी बड़ी ज्यादा होना ही वही चाहिए, हामिल है। दूसरा ये कि इस ट्राई सीरीज को भी आप कम ना समझें। ठीक है ना, ये भी जो है ना ये एक पाकिस्तान के लिए एक इंतहाई जो है वो, आप कहते हैं कि विनिंग कॉम्बिनेशन बन जाए। बिल्कुल, इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन बनाएंगे ना, जो खेलेगा वही चैंपियन ट्रॉफी के अंदर आगे जाके ना कैरी होगा। और आपको एक और बात बता दूं कि इसमें सिर्फ एक तब्दीली होगी, क्योंकि 11 तक हमें, हमारे पास वो है कि हम 11 तक जो है कोई अगर 2 खिलाड़ी है जो जितने भी तब्दील करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है ना, तो सिर्फ तैयब ताहिर को मेरा ख्याल है कि बिठाएंगे और मुकीम जो है
उसको शायद ये लेकर आए और देखिए, खाली एक जो मतलब फिर वही वाली बात ना राणा साहब, आपने निकाला एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जी, तो आप तब्दील करेंगे एक स्पिनर के साथ, तो जाहिर है हमें जरूरत ही है स्पिनर रिजवान भाई। हमने अगर तो अब मतलब किस बात के ऊपर आप रोएंगे? एक ओपनर जो है हमारा अनफिट हुआ, ठीक है ना, हमें तो उसका रिप्लेसमेंट ओपनर ही रखना चाहिए था ना। नहीं, उन्होंने देखे ना अभी मेरे सुन तो लेना, बात ये कि अब ओपनर का जो नेबुल बदल था वो ओपनर ही होना चाहिए था। आपने ओपनर का नेबुल बदल जो है वो था मिडल ऑर्डर के अंदर तीनों रख लिए। वो खुशदिल शाह को रखा ना, खुशदिल को रखा या उस्मान को रखा या किसी को रखा। तैयब ताहिर किधर से मतलब ये कि यहां पर आप एक बंदा जो स्कोर कर रहा है, जिसकी सलाहियतें खुलकर सामने आ रही हैं, ठीक है ना, मैं इमामुल हक की बात कर रहा हूं, आपने उसे नहीं रखा जो आइडियल प्लेयर है वनडे का। देखिए ये तो इमाम के साथ तो आप ये ना कहें कि जी तैयब ताहिर को बाहर निकाल के मुकीम को क्यों खिलाएंगे, ऐसा ही होता है। तो अब फहीम को क्यों नहीं? फहीम भी तो एक, अगर आपके पास ऑलराउंडर्स हैं, आप समझते हैं पूरी दुनिया। अच्छा, मुझे कल ना रिजवान की एक बात समझ में नहीं आई, जब मैंने उनसे ये सवाल किया कि खुशदिल शाह आप बहुत फेवर किया आपने उनको, और फहीम अशरफ जो पिछले 1-1.5 साल से क्रिकेट खेल ही नहीं रहे पाकिस्तान के लिए, और खुशदिल शाह तो पिछले 2 साल से नहीं पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेल रहे, 2.5 साल हो गए उसको, ये दोनों क्रिकेट नहीं खेल रहे। लेकिन आप ये बताएं कि फहीम अशरफ को आप कहते हैं जी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए, पहले तो मुझे इसी बात पे एतराज है, वो केड़ा फास्ट बॉलर जी, कहां से फास्ट बॉलर आ गया? वो बात ये कि हैं तो खैर वो फास्ट बॉलर ही, और ऑलराउंडर की बात जो है मीडियम पेसर आप कह सकते वो हैं, बैटिंग तो उनकी बाद में मीडियम पेसर फास्ट बॉलिंग वाला कैटेगरी में आते ही नहीं। बात ये कि हमारे जितने भी ऑलराउंडर रहे ना वो बहुत फास्ट बॉलर नहीं रहे, ठीक है ना, वो सारे के सारे जो थे वो मीडियम पेसर थे, लेकिन उनकी लाइन लेंथ जो थी ना, अगर आप इमरान खान साहब की बात करें तो उनकी पेस ठीक ठाक थी, वो फास्ट बॉलिंग कैटेगरी में रहते। मैं आपको थोड़ा करेक्ट कर दूं, वसीम अकरम फास्ट बॉलिंग कैटेगरी में आते थे, कपिल देव फास्ट बॉलिंग कैटेगरी में आते थे। मैं आपको इस एरा की बात कर रहा हूं। हाँ, अगर आप थोड़ा मीडियम पेसर की बात करें तो आप अब्दुल रजाक और अजहर महमूद को कह सकते हैं कि वो मीडियम पेस ऑलराउंडर। हमारा जो सबसे सुपर था रजाक, अब्दुल रजाक की बात कर रहा हूं, और अजहर को भी हम कह सकते हैं कि जब तक वो खेल तो दोनों चीजें जस्टिफाई करते थे ना। हाँ। वो बैटिंग, ठीक है ना, बात ये कि वो फिर ना उनको अगर देखें तो उन्होंने अपनी बॉलिंग से भी और अपनी बैटिंग से वो दोनों, वो कभी लगते थे कि शायद ये बैटिंग ऑलराउंडर है, कभी वो लगते थे कि शायद ये बॉलिंग ऑलराउंडर है ये नहीं, और उनको जहां पर भी यूज किया गया उन्होंने अपनी 100% जो थी वो दी। अब यहां पर यह है कि हमने खिलाने तो 11 ही है ना, एग्जैक्टली, ठीक है ना, और खिलाने भी वो हैं जो हमारे माइंड में है कि हमने आगे चैंपियन ट्रॉफी के अंदर इसको जो है यूटिलाइज करना है, इसी कॉम्बिनेशन को, ठीक है। अब इसके अंदर देखें, बात यह कि आप ना बहुत घुन्ने हैं, आप जो है मुझसे सारा कुछ निकलवाने की कोशिश करेंगे। खुशदिल जो है ना उसको खिला रहे हैं ये ऑलराउंडर, अगर तो उससे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हो गई फिर तो वो आगे आगे कैरी करता रहेगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि खुशदिल और फिर वो जो आपने नाम लिया ना फहीम, इनमें से ही चेंज जो है ना अंदर बाहर जो है ये वो होता रहेगा। देखिए तीन लोग मेरी जो समझ में आ रहे हैं वो ये हैं कि तैयब ताहिर, हाँ, वो मुझे इस स्क्वाड की को जचता ही नहीं है। कभी कभी कहते हैं ना आप, ये यार एक प्लेयर जचता ही नहीं है इस टीम के साथ, लेकिन वो अच्छा है, हार्ड हिटर है। देखिए हार्ड हिटर तो फिर शाहीन भी बहुत अच्छी हार्ड हिटिंग कर लेता है नीचे आके, वो तो खैर देखिए वो तैयब को और शाहीन को तो अच्छा मुझे बताया तैयब ताहिर को, चले इसी पे बात आ जाए। तैयब ताहिर की जगह पे आप मिडिल ऑर्डर से किसको निकालेंगे? कामरान गुलाम को, साउथ शकील को? नहीं, तैयब ताहिर को निकाल, जो मेरी जो इतलात है ना, निकाल तो दिया उन्होंने, वो ये है, नहीं टीम में तो अभी वो है, हमें जो 11 तक जो कुछ तब्दीलियां करनी है ना, कोई एक आध लाना है या बाहर लाना है, हाँ, उसमें जो है वो यही जो है मौजूद बहस है कि तैयब ताहिर को निकालकर वो मुकीम को डालेंगे, एक स्पिनर को डालेंगे। सुफियान मुकीम एक अच्छी ऑप्शन थी, मैं समझता हूं 15 में ही होना चाहिए। नहीं तो दुनिया देखे ना, आप भारत के पास 5 है बॉलर इस वक्त। लेकिन कल हमारी मोहसिन नकवी साहब से बात हुई, हमें उनसे पूछा, आपने एक अबरार रख लिया सिर्फ, इसके अलावा हमारे पास है ही नहीं कोई स्पिनर, रेगुलर स्पिनर। इब्रार को कल रिजवान से भी सवाल हुआ उससे कि इब्रार जो है वो तगड़ा स्पिनर है। हाँ जी, तगड़ा ही कहा है उन्होंने, मतलब वो वैसे किधर से तगड़ा कहा है मुझे नहीं समझ। यार आप मेरी और आपकी दोस्ती है ना, तो आप मेरे लिए तगड़े हैं, मैं आपके लिए तगड़ा हूं, ठीक है ना, हमें सलाहियतों के नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि इमरान तो बहुत अच्छा बोलता है यार, इसकी क्या बात है। हमारे पास थोड़ा सा वक्त कम है, मैं ओपनिंग पे आ जाता हूँ। हमने जो एक स्टैंस लिया है कि हम मेक शिफ्ट ओपनर पे जा रहे हैं, हम बाबर को एज ए ओपनर खिला रहे हैं, तो मुझे आपको क्या लगता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी
जो एक ओपनर की बनती है उसको पूरा कर पाएंगे बाबर? अगर अनफॉर्चुनेटली वो जल्दी आउट हो जाते हैं तो पीछे वाले अंदर की मैं बनेगा? वही कह रहा हूं कि बाबर जो अब नंबर 1 है ना टेबल के ऊपर आईसीसी में, हम नीचे चले गए। नहीं इसमें वनडे के अंदर तो नंबर 1 ही है वो। टेस्ट मैच के अंदर अब वो 11वें नंबर पे हो गए, ठीक है ना। उन्होंने सारा स्कोर जो है ना वो वन डाउन आकर किया है। उन्होंने सिर्फ 2 दफा ओपनिंग की है वनडे के अंदर। आप उसको कुर्बानी का बकरा बना रहे हैं यार। पहले ही वो बेचारा अंडर प्रेशर है, ऊपर से आप उसको देकर अगर फर्ज करें वो ऊपर से आउट हो जाता है ना, आप यकीन करें कि चैंपियन ट्रॉफी के अंदर इसके ऊपर इतना वो होगा, बर्डन होगा, इतना प्रेशर होगा कि वो बाकी मैचों के अंदर भी अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा देखिए सकेगा। वैसे एक बार पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी कम ही टिकती रही है। रिजवान आए तो थोड़ा सा, मैंने 1-2 मैचेस देखे, फर्ज करें पहले या दूसरे ओवर में अगर आपका भाई यहाँ दोनों तरफ से नया बॉल होगा। अब तो अगर पहले या दूसरे ओवर में अगर बंदा आउट हो जाता था, हाँ जी, तो वन डाउन में बाबर तो नया बॉल ही खेलते नहीं, लेकिन थे। इतना नहीं कि हर मर्तबा पहले ओवर के अंदर दूसरे ओवर के अंदर ये अपना अब्दुल्ला शफीक से भी आकर ये तो पिछले दिनों में जो 5-4 मैच ऐसे हुए हैं कि जिनमें वो अदरवाइज वो लड़का जो था वो खड़ा भी होता था, स्कोर भी कर लिया करता था। ये नहीं होता था कि आते ही वो हमेशा नंबर 2 बॉलों में आउट हो जाता था। लेकिन यहां पे मैं कहूंगा कि ये बड़ी ज्यादती हो रही है। ये उसको बाबर को ना एक मर्तबा या तो फिर बाबर, अच्छा मैं कल मेरी ना एक बड़े सीनियर से बात हो रही थी, उन्होंने कहा राणा साहब बाबर दे दोवें पासे जड़ी है ना, दोवें पासे हाथ फड़ के खींच रहे ने लोग। अब वो वाली बात नहीं जो आप बाबर की समझ रहे हैं, उसके ऊपर भी बहुत सारे प्रेशर है। वो बड़ा प्लेयर है यार, उसको उसका तो हमें जो था वो बहाल करना चाहिए था कॉन्फिडेंस के। उसने पिछले मैचों के अंदर साउथ अफ्रीका में भी बड़ा प्लेयर जो होता है ना वो कमबैक कर लेता है, तो उसने किया, कमबैक हो ही नहीं रहा ना भाई। नहीं, उसने अभी साउथ अफ्रीका के अंदर 350 नहीं किए, 181 किया, उसके बाद 50 भी किया, टेस्ट मैचेस तो फिर उसने किया तो टेस्ट मैच को छोड़े, वनडे में तो किया ना उसने। तो आप जब वो कंटिन्यू मतलब हो रही है उसकी, वो आकर कर रहा है स्कोर, आपने फिर उसको ओपनर बना दिया। शाह साहब वक्त हमारे पास बहुत कम है, आप थोड़ा सा पानी का एक घूंट पिए। आपको मैनेजमेंट के ऊपर बहुत तपे में, मैं समझता हूँ अभी बहुत टाइम है हमारे पास, हमें अभी बहुत सारा टाइम गुजारना है। उम्मीद है कि नाज़रीन हमारा पहला प्रोग्राम, और ऑब्वियसली इस प्रोग्राम के अंदर हमने कोशिश की कि थोड़ा सा कहते हैं वार्म अप हो जाए, वार्म अप होने की कोशिश कर रहे हैं, और आपकी सपोर्ट जरूर चाहिए हमें। स्टैंड अप फॉर द चैंपियंस प्रोग्राम में आपकी जो हमें सपोर्ट है वो जब हमारे साथ साथ चलेगी तो हम भी हमें राय भी दें, और हम जरूर इंशाल्लाह ताला जब चैंपियंस ट्रॉफी के करीब आएंगे, शुरू करेंगे, जब एंड हम भी पाकिस्तान टीम जब चैंपियन बनेगी तो हम भी उसके साथ एक चैंपियंस की तरह उसको सेलिब्रेट करेंगे, और हमारा प्रोग्राम भी आपकी सपोर्ट के साथ एक चैंपियन प्रोग्राम के तौर पर सामने आएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में बहुत याद रखिएगा, हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा, और शाहनवाज राणा साहब हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे और आपके साथ मजे मजे के तज्जिए आपके सामने और एक बात और कर देना चलते चलते कि हमारी रात को फिर 11 बजे बिल्कुल, हाँ। रात 11 से 12 बजे तक हम फिर आएंगे, और तब तक मैं शाह साहब को जो है वो ठंडा पानी पिलाता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान सुहेल और आप देख रहे हैं खुसूसी ट्रांसमिशन। आप देख रहे होंगे कि हमारे पीछे चैंपियंस ट्रॉफी का आपको लोगो दिखाई दे रहा होगा, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अगर ट्राई नेशन सीरीज वार्म अप रखी गई है तो हम क्यों ना वार्म अप करें। तो न्यूज़ 1 के नाज़रीन के लिए एक खबर है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी की धुआंधार एक ट्रांसमिशन करने जा रहे हैं, जिसमें आपको मजे मजे के तज्जिए मिलेंगे और टेक्निकल एक्सपर्ट जो है वो अपनी राय देंगे कि किस तरह से टीमें जो है आपस में मध्य मुकाबले। लेकिन उससे पहले हमारा भी ट्रायल है और आपका भी ट्रायल है कि आप हमारा कितना साथ देते हैं, और आप बताएंगे कि ट्रांसमिशन कैसी लग रही है, कुछ खामियां हैं, कुछ खूबियां हैं, वो सब हमें बताएंगे, ताकि हम चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आपके लिए एक बड़ी ट्रांसमिशन लेकर आए। मेरे साथ मौजूद होंगे इस ट्रांसमिशन के अंदर शाहनवाज राणा साहब, जो कि क्या कहूं मैं इनको, कमेंटेटर कहूं, क्रिकेट एक्सपर्ट कहूं, शायर कहूं, अदीब कहूं, क्या कहूं, ये सब का सब जो मिक्स तड़का है आपको हमारी ट्रांसमिशन में दिखाई देगा। और हम आपको बताते चले कि इस ट्रांसमिशन का जो हमने नाम रखा है वो स्टैंड अप फॉर द चैंपियंस है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है तो वे स्टैंड अप फॉर द चैंपियंस, जो भी जीतेगा हम भी उनके लिए स्टैंड अप करेंगे, और बनता भी है सबका स्टैंड अप करना। लेकिन हमारी सब से जो बड़ी सपोर्ट है वो पाकिस्तान की टीम के साथ है, कौमी टीम के साथ है, मोहम्मद रिजवान और उसके पूरे स्क्वाड के साथ है। देखते हैं कि मोहम्मद रिजवान जो है इस ट्राई नेशन सीरीज के अंदर क्या कारनामा सर अंजाम देते हैं। बहुत सारे सवाल आए हैं कि इसको सेलेक्ट कर लिया, उसको ले आया, वो ऊपर से गिरा, वो नीचे से आया, वो साइड से आया। ये बहुत सारे सवाल हैं जो कि होना बाकी हैं, और बहुत सारे लोग
करते भी हैं इन सवालों के, लेकिन हम कोशिश करेंगे इन सवालों की तह तक जाएं और जो हकायक पर मबनी चीजें हैं वो अपने नाज़रीन को दिखाएं। रवायती प्रोग्राम नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम एक अलग प्रोग्राम करें और इस प्रोग्राम को आहिस्ता आहिस्ता जब चैंपियंस ट्रॉफी तक हम लेकर जाएंगे तो आपके सामने बहुत सारी चीजें जो है वो खुलकर सामने आएंगी। हमारी जो टीम है वो हमें भरपूर सपोर्ट कर रही है, जिसमें हम आगाज में ही अगर जिक्र करें अपने जो डायरेक्टर प्रोग्रामिंग है फरहान भाई उनका, और इसके बाद सबसे बड़ी जो सपोर्ट हमें है वो आपको पता है यूसुफ बेग मिर्जा साहब जो कि इस पूरे न्यूज़ वन के सेटअप को जो हेड कर रहे हैं। तो अब मैं सीधा चलूंगा शाहनवाज राना साहब, क्या हाल है, कैसा लग रहा है आपको? चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ही लगता है कि चैंपियनशिप हो रही है, जूनियर चैंपियनशिप ट्राई नेशन सीरीज। बिल्कुल ऐसा ही है अपना इमरान, और जितना आपने माशाल्लाह तफसील के साथ और बड़े जिसको कहना चाहिए कि एक सच्चे पाकिस्तानी होने के नाते जो गुफ्तगू की है, यकीनन पूरी कौम जो है वो इस वक्त इसी बुखार में मुब्तला है। और मेरा ख्याल है कि ये बुखार जो है ये उस वक्त तक नहीं उतरेगा जब तक चैंपियन ट्रॉफी जो है वो मुकम्मल ना हो चढ़ना जाए। शुरू हो गया है? नहीं, बुखार तो चढ़ चुका है, अभी चढ़ना शुरू नहीं हुआ। 104 तक या 110 तक जाए नहीं, अब वो तो फिर मौत हो जाती है अगर यहाँ हल्का चला गया बुखार तो। लेकिन तो ये वैसे हो जाती है, हल्का हल्का बुखार है। और जब से कल एक मतलब खूबसूरत पूरी दुनिया को जो है गद्दाफी स्टेडियम देखने को मिला है, जिसमें कल रोशनियां ही रोशनियां थी, खूबसूरती थी, मुस्कुराहटें थी और कहकहे थे। और हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को के जो शायद जिंदगी में एक दूसरे के नजदीक भी ना आते हो, कल उनकी कुर्सियां जो है वो बराबर बराबर जो है वो हमने लगी हुई देखी और उनको बैठे हुए। कुर्सियों का जिक्र करके आप मुझे छेड़ रहे हैं? नहीं, मैं आपको तो छेड़ता रहूंगा। और लेकिन यह है कि कल जो कुछ देखने को मिला मैं उस पर ये बात कर रहा हूं। छोटी मोटी खामियां होती रहती हैं और अभी बहुत कुछ जो है वो गद्दाफी स्टेडियम में होना है। आपकी कथा कलामी माफ, हमारा सेट भी बड़ा खूबसूरत है। नहीं, सेट तो जाहिर है, जब आपने फरहान का जिक्र किया तो वो मेरे ख्याल में दिन और रात इसी काम के ऊपर लगे हुए थे कि किसी तरह से ये जो है बेहतर हो जाए और इसमें मजीद खूबसूरती अभी आनी है। बिल्कुल, ये तो चूंकि आज एक हमारा जिसको कहना चाहिए कि इसको टेस्ट ट्रांसमिशन भी अगर हम कह लेना तो गलत ना होगा। तो अब देखते हैं कि अल्लाह ताला बेहतर फरमाएगा। अगर आपने टेस्ट ट्रांसमिशन कहा है तो फिर पहला टेस्ट आज पाकिस्तान का भी है और जो 15 रुकनी स्क्वाड अनाउंस किया जिसमें से 3-4 जो लोग हैं उनके ऊपर बड़ी फिंगर्स जो है वो उठी हैं कि ये कैसे आ गए, ये कहां से आ गए। तो पाकिस्तान ये खलाई मखलूक थी, आ गई। देखिए खलाई मखलूक कहां से आती है ये आप ज्यादा बेहतर समझते हैं, हम आगे जाके बताएंगे। नहीं, लेकिन ये खाली मुझ पर ना छोड़े आप, आपको सब कुछ पता है कि कहां कहां से आती है और कैसे कैसे आती है और जितनी चुटकी। बहुत सारे लोग नाराज होते हैं लेकिन हम उन्हें नाराज नाराज नहीं करना चाहते। हमेशा जो सच्चे लोग होते हैं ना, जो हकीकत की बात कर रहे होते हैं, जो लोगों को आईना दिखा रहे होते हैं, उनको कभी कोई अच्छा नहीं कहता। चले हम बातें ही करते रहेंगे। बहुत सारी हमारे दिल के अंदर भी हैं, वो भी शायद आ जाए, लबों पर आ जाए तो फिर माजरत ही कर सकते हैं हम लोगों से, क्या है। लेकिन हम सबसे पहले जिक्र करेंगे आज के होने वाले बड़े मुकाबले का, पाकिस्तान बामुकाबला न्यूजीलैंड। मैं कल भी जब गद्दाफी स्टेडियम गया तो मैंने देखा ओपनिंग सेरेमनी जो है वो बड़ी रंगारंग ओपनिंग सेरेमनी हुई और लोगों के लिए जब दाखिला मुफ्त किया गया तो लोग जौक दर जौक आए और लोगों ने सही वहां पर रंग जमाया। लेकिन गो के आतिफ असलम साहब जब परफॉर्म कर रहे थे तो आधा स्टेडियम खाली हो चुका था, तो मैं हैरान था कि आतिफ असलम परफॉर्म कर रहा, सॉरी अली जफर परफॉर्म कर रहा और तो आधा स्टेडियम खाली हो जाए, ये कैसे हो सकता है। लेकिन शायद कहते हैं ना मुफ्त की चीज नहीं बांटनी चाहिए। नहीं, ऐसा भी नहीं है। बात यह है कि हर मर्तबा अगर अली जफर ही होगा तो फिर लोग ऐसे ही उठ के जाएंगे। हाँ, दो तीन लोग ही जाएंगे। अली जफर है इनके पास, आरिफ लोहार है, आइमा बेग है, अब आइमा बेग भी उनमें हो गई। लेकिन मैं उनके बड़े फनकार होने के ऊपर नहीं वो करूंगा, लेकिन कम से कम कुछ मतलब एक चेंज तो आना चाहिए ना यार। मतलब आप क्या कह रहे हैं, लाइकिंग डिसलाइकिंग वाला मसला? नहीं, वो तो है, मतलब टीम वाला मसला उधर भी चल रहा है। कुछ लोगों का तो मतलब कुछ लोगों ने तो कब्जा किया हुआ है ना, वो जैसा चाहते हैं और जिस तरह चाहते हैं वो वैसे ही होता है। और आपने देख लिया कि जब ये PSL की जो ड्राफ्टिंग हुई है इसमें जो कुछ हुआ है वो भी पूरी दुनिया के अंदर मजाक बना। लेकिन फिर मैं उन तमाम मतलब माजी की बातों पर नहीं जाना चाहूंगा। चैंपियन ट्रॉफी जो है ना, ये हमारी शनाख्त बननी चाहिए। अब इस पर हमें जितना जोर लगा देना चाहिए ना बहैसियत मिनासिल कौम,
तो इसके लिए हमें बहुत अच्छी अच्छी दुआएं भी करना चाहिए। और इस वक्त जो भारत के अंदर हो रहा है ना, आपको उसका इल्म नहीं है कि वहां क्या लोगों के ऊपर जो है वहां तो बैन है, पूरा शोक का समय है भारत के शोक का अंदर। समय, वो एक दूसरे के टक्करे मार रहे मुझे हैं। पता चला उनको नींद भी नहीं आ रही पिछले 2-3 दिन से। नींद तो छोड़ दें, उनको पता नहीं क्या क्या कुछ नहीं आ रहा। खाली नींद से अच्छा, नहीं बात पहले वो बनती। सोते नहीं थे। हमारे जो स्टेडियम तैयार हो रहे थे उसके लिए नजरें खुली रखी हुई थी, यार देखें कहां से खराब बन रहा है और क्या चीज हो रही है। हमने देखो, आपने कहा कि बहुत सारी चीजें रह जाती हैं, अब उन्हें नींद इसलिए नहीं आ रही कि ये सब कुछ बन गया है। अब उन्हें नींद इसलिए नहीं आ रही कि चैंपियन ट्रॉफी जो थी ना, वो उनके लिए एक भयानक ख्वाब था। उनकी पूरी कोशिश थी कि किसी तरह से चैंपियन ट्रॉफी जो है ना, उसके अंदर हम जितने भी रखने डाल सकते हैं ना, जिस तरह भी उसको रोक सकते हैं ना, रोक दें। वो सारे ख्वाब जो है वो चकनाचूर हो गए इस वक्त भारत के। और चैंपियन ट्रॉफी जो है बस अब आई 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 चाहती है, और आज उसका आगाज मैं समझता हूं कि आज आगाज हो रहा है। इसका जो क्रेडिट है वो बहुत सारी तनकीद हुई पिछले 2 से 3 महीनों के अंदर मोहसिन नकवी साहब के ऊपर। ये नहीं होना चाहिए था, हमने भी बात की, हम भी कर रहे थे कि यार ये काम हो नहीं सकता। लेकिन क्रेडिट गोज टू मोहसिन नकवी और उनकी टीम, और स्पेशली वो 1500 मजदूर जिन्होंने दिन रात मेहनत करके, हमें अच्छी तरह याद है वो किन किन हालात में वो काम करते रहे और ये स्टेडियम बन गया। जिस दिन पहला चप्पू लगा था ना, दीवार जब उन्होंने खड्डा निकाला था बेस बनाने के लिए, तो तब मैं वही खड़ा था, मैं सोच रहा था कि यार ये हो तो रहा है लेकिन क्या ये हो जाएगा। तो मोहसिन नकवी ने दिन रात दौरे किए वहां पर, और जिस तरह से उन्होंने काम करवाया, ये क्रेडिट उनको जाता है। नहीं, बिल्कुल और जाता बहुत है। सारी चीजें हैं जिसके ऊपर हमने डिस्कशन कल मुझे एक बात जो है वो जाहिर है, क्योंकि ये अभी आगाज है, और वो जो आज का मैच होना है ट्राई नेशन वाला, इसमें भी अभी टाइम है, तो हमारे पास गुंजाइश है कि हम कुछ थोड़ी सी वो बातें भी करें जो लोगों को अच्छी लग रही हों। बिल्कुल। क्योंकि वो जो फिर मैच शुरू हो जाएगा तो फिर किसने चौका मार दिया, किसने छक्का मार दिया, कौन बुरा खेला। कल मैं ना एक मजदूर की गुफ्तगू सुन रहा था जो कह रहा था कि मैं 2.5 महीने हो गए अपने घर नहीं गया हूं, और ना हमें रात का इल्म है ना हमें दिन का इल्म है। और हमारा चेयरमैन उसके कांधे के ऊपर हाथ रख के उसको बड़े प्यार से देख रहा था, और फिर उन्होंने कहा कि देखो आज हम तुम्हें खाना भी खिलाएंगे, कल आपने हमारे साथ मैच भी देखना है। और कल जो उनको रिसेप्शन दी है ना, वो वाकई बड़ी मजेदार थी। खाना भी पता नहीं आपने खाया या नहीं, चखा या नहीं। नहीं खा हमारे बहुत सारे सहाफी तो खैर खा गए वहां से वो सारा खाना वाना, लेकिन ये कि आपने नहीं खाया, ये आपकी बदकिस्मती है। नहीं, मैं नहीं खा सका। ठीक है ना। तो मटन कीमा भी था जनाब, रोस्ट भी था, और पता नहीं क्या क्या कुछ था। तो ये होना चाहिए था यार। उन लोगों को हम क्यों फरामोश करते हैं कि जो वतन को खूबसूरत बनाने में अपना रोल अदा करते हैं। बिल्कुल नहीं, ये क्रेडिट बाकी, ये भी एक और क्रेडिट जाता है कि उन्होंने उनको पूरा एक्नॉलेज किया, उनकी जो तारीफ बनती थी वो की, उनकी हौसला अफजाई भी की। और एक खबर और दी उन्होंने कहा कि आप फिक्र ना करें, अभी ये 2 स्टेडियम जो हैं ये बनाए, हम बाकी भी बनाएंगे। ये अच्छा किया आपने, छेड़ दिया। कल जब हम मोहसिन नकवी साहब के साथ कुछ सहाफियों की मुलाकात थी, तकरीबन 1 घंटा जारी रही, सबने से मुलाकात की है, तस्वीरें भी बनवाई हैं। उस मुलाकात में मैं भी था। वो मुलाकात का तस्करा मैं करता हूं, लेकिन एक ब्रेक होने जा रही है और हम ब्रेक ले लें और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। और मेरा ख्याल टॉस शायद हमें उसके बाद मिल जाए, तो ब्रेक के बाद वापस आते हैं।